आज का प्रोजेक्ट फ्रंट एंड मेंटोर का और प्रोजेक्ट है। इसमें ये चार्ट बनाना है और जो मेरा फोकस होगा वो ये होगा कि ये जो चार्ट है ये डायनेमिकली अपनी प्राइस के हिसाब से ना ऑटोमेटिकली आ जाए। ये जो हमें बनाना है CSS से तो बना सकते हैं, लेकिन इसको मैं चाहता हूँ कि ये डायनेमिकली बने। तो इसको बंद करते हैं। फाइलें डाउनलोड कर ली है मैंने, जेसन फाइल दी है जो कि ये एक जेसन फाइल है जिसमें ये डाटा है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर खड़ा करूँगा, उसके बाद JS की जो जावास्क्रिप्ट है सारी लिखूँगा। तो इसको डिज़ाइन को एक सेकंड देख लेते हैं। जो मैंने बनाना है एक पैराडिव है, पैराडिव के अंदर मुझे एक डिव के अंदर इसको सेव करना पड़ेगा और फिर ऊपर नीचे जो बाद में बनाने। तो उसके लिए मैं कर सकता हूँ इसको इधर लगा के और इसको यहाँ पे डाल देंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बड़ी डिव बनाता हूँ, डिव डॉट कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर डिव डॉट चार्ट। अच्छा, और इसके अंदर जो है चार्ट की जो डिव है, इस डिव के अंदर मैं बनाऊंगा डिव डॉट बार। अब मंडे चर्च मंडे, अच्छा ये आ गया। अब इसको मैं एक सेकंड खत्म करता हूँ। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अच्छा, मंडे। ठीक है, अब ये मेरे पास ये आ गए और ये कंटेनर के अंदर है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जाके कंटेनर इसको सेट करता हूँ। सबसे पहले जो बेसिक सा इसका वो देना है, बॉडी को पहले टारगेट करता हूँ। बॉडी रिफ्लेक्स जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अच्छा, और हाइट दे देते हैं इसको 100, वीडियो पोर्ट हाइट। चलो ये सेंटर में आ गया। उसके बाद जो चार्ट है, चार्ट कंटेनर है, चार्ट ही है ना मैंने इसको कंटेनर, नहीं कंटेनर चार्ट बन गया। डॉट कंटेनर, इसको बॉर्डर दे देता हूँ 3 to 4 पिक्सल सॉलिड रेड, और पैडिंग दे देता हूँ इसको 1 rem की। अच्छा, चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट को पैडिंग बॉर्डर पहले देता हूँ, बॉर्डर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और ठीक है इसको जो है डिस्प्ले लेट्स, और जस्टिफाई कर इसको हाइट देता हूँ एक हाइट 300 से, और इसको अलाइन आइटम्स, लाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड अगर कर दूँ। ओके, गैप दे देता हूँ इसको 1 rem का, और पैडिंग भी दे देते हैं इसको 1 rem। ये 2 rem पैडिंग। ये आ गया। अब जो से ये है इसके आइटम्स, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। डॉट बार, बार को मैंने देना है 40 पिक्सल दे देता हूँ फिलहाल, 40 पिक्सल, और एक बॉर्डर दे देता हूँ इसको 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और टेक्स्ट लाइन दे देता हूँ इसको से। ओके, अब मुझे चाहिए इसके ऊपर बार्स चाहिए। तो बार्स मैं कैसे लगा सकता हूँ, मैं लगाता हूँ डॉट बार आफ्टर, और जो इसका कंटेंट होगा, अभी तो कंटेंट कुछ नहीं है, कंटेंट
कंटेंट तो मैं कुछ नहीं डाल रहा, तो यहाँ पे मुझे कंटेंट नहीं चाहिए। और कलर, बैकग्राउंड कलर्स को देते हैं, विड्थ दे देते हैं इसको 40 पिक्सल, हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल, चलो 60 पिक्सल दे देते हैं। और इसको चार्ट को मुझे, ये बार को, चार्ट चार्ट को मुझे नहीं, बार को देना, बार पोजिशन रिलेटिव, और इस पे पोजिशन एब्सोल्यूट। क्या हो गया? अब बॉटम से 2 है, और लेफ्ट से 0 है। हो गया, ये आ गया। अब ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। अब इन बार्स को जो है मैंने डायनेमिकली इसको हाइट देनी है। तो जावास्क्रिप्ट पे आता हूँ, सबसे पहले जो मेरी जेसन फाइल है उसको एक्सेस करता हूँ। उस पर फंक्शन में एक्सेस करना पड़ेगा। तो पोस्ट जो है चार डाटा इक्वल टू, एक फंक्शन बनाते हैं, और इसमें लेट डाटा इक्वल टू, जो ये जेसन फाइल है इसको मैंने अपने बॉयल प्लेट इसमें मैंने सेव किया हुआ है, इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ, और इसमें आके इसको कहता हूँ फेच करो इस फाइल को। लेकिन ये फाइल ऐसे फेच नहीं होगी, इससे पहले मुझे, क्योंकि प्रोमिस रिटर्न होगा तो मुझे असिंक अवेट यूज़ करना पड़ेगा। असिंक और अवेट, उसके बाद मुझे लेट डाटा 2 इक्वल टू अवेट, और डाटा 1 को जेसन फाइल में, जेसन फॉर्मेट में डेटा 1। अब देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं। इसको करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसमें डेटा 2 को कर देते हैं, और फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ये आएगा नहीं। चार डाटा या फिर फंक्शन को कॉल। ओके, मेरे पास एरे आ गया। अब मैंने इसको, इस पर मुझे लूप चलाना पड़ेगा। अब लूप मुझे चलाना पड़ेगा फॉर लेट डाटा ऑफ डाटा 2, इस पर लूप चलाऊंगा। अब जितने ये डाटा है उतने मुझे कार्ड बनाने हैं, और वो कार्ड जो है मैं ऐसा यहाँ पे सेव करूँगा। तो मैं इसको कर देता हूँ लेट डाटा। अब मुझे कार्ड बनाने हैं, तो लेट कार्ड इक्वल टू, नया कार्ड है तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, तो कौन सा एलिमेंट बनाना है? डिव बनाना है। और ये कौन सी डिव बना रहा हूँ? बेसिकली मैं ये वाली डिव बना रहा हूँ, तो जो कि चार्ट के अंदर मैं सेव करूँगा। अच्छा, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा कार्ड का, जो इनर एचटीएमएल है, इसको मैं एक टेम्पलेट लिटरल में सेव करूँगा, और वो टेम्पलेट लिटरल का फॉर्मेट होगा ये इस, और यहाँ पे ये डायनेमिकली सारे आ जाए, क्योंकि ये कार्ड उतने बनेंगे जितना इसके अंदर डाटा है। तो यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल बना दूँ, और ये कार्ड जो है, ये सेव डे जो सेव है वो डे के अंदर मंडे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डाटा के अंदर, जो डे है वो आ रहा है। तो इस डाटा के अंदर ये सारे डे आ रहे हैं वन बाय वन, और अमाउंट आ रही है, तो मैं इसको ये देख के अब ये सारे के सारे वो पार्ट बन जाएंगे ऑटोमेटिकली।
इसको अपेंड करना है, तो अपेंड के लिए मैंने इसको अपेंड कहाँ करना है, चार्ट में अपेंड करना है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ पोस्ट चार्ट कंटेनर, चार्ट कंटेनर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट। इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और इसको चार्ट चार्ट कंटेनर में अपेंड चार्ट कर देता हूँ। क्या चार्ट अपेंड करना है, हाँ तो ठीक है, ये सारे पेंड हो गए यहाँ से सेंटेंस। तो अब मुझे इन HTML वालों की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। अब मेरे पास ये डायनेमिकली ये ऑटोमेटिकली आ गया। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि हर एक जो डिप है, हर एक जो बार है, इसको पता हो कि इसको मैंने एडजस्ट करना है इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग। तो इनको प्राइस मैंने देनी है, इनको पता हो कि हर बार में प्राइस कितनी है। वो मैं कैसे दे सकता हूँ, वो प्राइस जो है अमाउंट के अंदर सेव है। तो मैं इसके अंदर एक कस्टम एट्रीब्यूट बनाता हूँ, डाटा डॉट अमाउंट, वो इसको एक वेरिएबल में सेव कर देता हूँ, कस्टम एट्रीब्यूट दे रहा हूँ उसको, और वो डॉलर डॉलर। तो डॉलर में क्या, कार्ड के अंदर मुझे कौन सी चीज़ चाहिए, डाटा के अंदर अमाउंट। अब हर बार को पता है उसके पास एक अमाउंट है कस्टमर एट्रीब्यूट की वजह से। ओके ओके, यहाँ पे आके मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना कॉल करता हूँ, डायनेमिक चार्ट्स, डायनेमिक बार्स। इस फंक्शन को यहाँ पे आके कॉल करता हूँ। अब पोस्ट डायनेमिक बार्स इक्वल टू, अच्छा अब मुझे जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो बार है ना, ये इस कंटेनर के अंदर है। अब ये कंटेनर की एक कोई जो भी हाइट है, मैं चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा बार है वो इस कंटेनर के 70% तक आए, फर्ज करो ये कंटेनर का 70% यहाँ बनता है। तो जो बार होगा, जो बार में जो इन सब बार में 100% होगा, जिसकी बार की हाइट सबसे ज़्यादा है वो बार है 100%, और बाकी के बार उस 100% के अकॉर्डिंग उसके नीचे आएंगे। जैसे ये बार 100% है ना, तो बाकी के बार इसके अकॉर्डिंग है कि ये मेरे ख्याल से इसका 70% है। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये कंटेनर है इसके 70% जो है बार के 100% 70% के बराबर है। तो वो उसके लिए मुझे इस कंटेनर की पहले हाइट निकालनी पड़ेगी, कितनी हाइट आ रही है। वो तो मैंने यहाँ पे दी हुई है, और चार्ट को मैंने, चार्ट कंटेनर को मैंने हाइट दी है 300 पिक्सल, ये तो मैंने दी है। अब मुझे जावास्क्रिप्ट में इसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं कर देता हूँ डायनेमिक में लेट कंटेनर चार्ट कंटेनर हाइट। ये कैसे निकाल दिए, एक जीएस की एक मेथड होता है, हमें प्रॉपर्टी कहते हैं उसको शायद, वो होती है सेट ऑफ सेट हाइट, ये प्रॉपर्टी है। और ये इस कंटेनर की मुझे निकालनी है, ये मुझे निकालनी है चार्ट कंटेनर, चार्ट कंटेनर की। तो चार्ट को मुझे पहले एक्सेस करना पड़ेगा यहाँ, बल्कि ये इसको पहले यहाँ पे करता हूँ कि नहीं, यहीं पे करता हूँ इसको, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड, और जो चार्ट है इसकी मुझे वो सेट हाइट निकाल के देना, और यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं, देखते हैं हाइट आती है कि नहीं।
कंसोल डॉट लॉग चार्ट प्रिंटिंग। अच्छा, अब ये कितनी आनी चाहिए मैं बताता हूँ। 300 तो है इसकी हाइट। उसके बाद 1 रैम का इसमें गैप है, तो 1 रैम होता है 16 पिक्सल। नहीं, पैडिंग 1.5। पैडिंग में मैं क्लियर कर देता हूँ। 1 रैम का। अच्छा, अब 1 रैम जो है 16 पिक्सल है, तो 16 पिक्सल नीचे, 16 पिक्सल ऊपर, 32, 332 हो गया। और इसमें बॉर्डर कितना है, 2 पिक्सल का बॉर्डर। 1632, 332, और उसमें 34, 336 आंसर आना चाहिए। कंसोल में 336 आंसर आना चाहिए। 352 आ रहा है। कैसे आ रहा है फिर से देख लेता हूँ मैं। वो मैंने अभी हाइट चेंज किया ना, इस वजह से ऐसा। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। 336 वो इसलिए था क्योंकि मैंने अभी यहाँ से ये पैडिंग 1.5 से चेंज किया। तो 336 मेरे पास आंसर बिल्कुल ठीक आ। यही एक्सपेक्टेड था। अब मैं चाहता हूँ कि जो बार हाइट है, ये तो मेरे पास आ गई कंटेनर की हाइट। ये तो कंटेनर की हाइट आ गई। अब जो बार की हाइट है वो होगी वो होगी इसके 70%। तो यही चीज़ उसको मैं कह देता हूँ, लेट मैक्स बार हाइट इज इक्वल टू, ये जो भी चार्ट कंटेनर की हाइट है इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.7 से। इसका जो 70% होगा वो मैक्सिमम बार उतना जा सकता है। मैक्स बार 235, ठीक हो गया। 336 का 70% 235 होता है। ओके, ये भी एक्सपेक्टेड था। अब मेरे पास आ गया है कंटेनर की हाइट, और मैक्सिमम एक बार जितना जा सकता है उसकी हाइट आ गई। ओके, अब मुझे और क्या चाहिए। अब मैंने इनकी हाइट को ना डायनेमिकली सेट करना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि इन सब में सबसे बड़ी हाइट जो है ना वो किसकी है, और उसको फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस कंटेनर की हाइट के साथ, मैक्सिमम बार हाइट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी कि अभी मैं बताता हूँ। लेट, मुझे चलाना पड़ेगा लूप। और लूप मैंने किस पे चलाना है, लूप मैंने चलाना है मुझे, ये HTML कंटेंट बन रहा है ना, और इस HTML के पास एक क्लास है बॉट। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मुझे लूप चलाना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऊपर सेट कर दूँ पोस्ट, बल्कि नहीं, बार के अंदर सेलेक्ट कर दूँ, लेट बार्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। और किस क्लास वाले मुझे चाहिए, कौन सी क्लास वाले चाहिए, ये बार जिसकी क्लास। ओके, अब मुझे चलाना पड़ेगा लूप। तो लूप चलाते हैं फॉर लेट बार ऑफ बार्स। अच्छा, अब मुझे जो निकालना है वो निकालना है लेट मैक्स अमाउंट। इसको स्टार्ट में मैं कर देता हूँ 0। ये इन सब में जो मैक्सिमम बार है ना, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। और लूप में मैं देखूंगा कि लूप में वो बार बार अपडेट होगा। कैसे अपडेट होगा, इस टाइम बार के पास क्या है, मैं अभी बार को कंसोल करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं करता हूँ बार। अच्छा, बार खाली बार नहीं करता, इसके अंदर एक है कस्टम एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू निकालता हूँ। तो वो निकालने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा डाटा सेट, डाटा सेट, और मैंने उस एट्रीब्यूट का नाम रखा हुआ है अमाउंट। ओके हो गया। अच्छा, अब इस बार के अंदर है ये सारी वैल्यूज। मैं चाहता हूँ कि ये सारी वैल्यूज जो है ना एक ऐसे कंपेयर हो, और जो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू है वो इस मैक्सिमम अमाउंट में सेव हो जाए। तो उसको करने का एक सिंपल सा तरीका ये हो सकता है कि इफ
बल्कि पहले मुझे अमाउंट इसको ना सेव करना पड़ेगा। लेट अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट इसके इक्वल, सारी चीज़ को अमाउंट इक्वल कर देता हूँ और यहाँ पे अमाउंट को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब अमाउंट के अंदर ये सारे वेरिएबल वन बाय वन आ जाए, तो मैं इसको कहता हूँ कि अगर अमाउंट की वैल्यू बड़ी है मैक्सिमम अमाउंट की वैल्यू से, तो मैक्सिमम अमाउंट की वैल्यू को बराबर कर दो अमाउंट के। अब ये होगा क्या, मैं बताता हूँ। अभी अमाउंट के पास सबसे पहले वैल्यू आएगी 17, तो इसके बाद वो देखेगा 17 जो है, अभी मैक्सिमम अमाउंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसकी वैल्यू 17 है, ये सबसे पहले लूप की वजह से, और इसकी वैल्यू है अभी 0। वो देखेगा कि अमाउंट जो 17 है 0 से बड़ा है, तो नीचे अमाउंट की वैल्यू को अमाउंट कर देगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले 17 हो जाएगा सबसे पहले इसकी वैल्यू वाली। उसके बाद दोबारा लूप चलेगा तो दोबारा अगली वैल्यू है 32। अब यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू 32 है और मैक्सिमम अमाउंट की वैल्यू जो है वो 17 है, तो ये फिर से लूप ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो मैक्सिमम अमाउंट की वैल्यू इस टाइम आ जाएगी 32। उसके बाद फिर से ये लूप चलेगा और 34 है, सॉरी इसको 34 करेंगे। अच्छा, तीसरी बार इसकी वैल्यू हो जाएगी 52। अब यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू है 52 और 52 जो है 34 से बड़ा है, तो ये ट्रू हो गया, तो उसने दोबारा से मैक्सिमम अमाउंट की वैल्यू को अपडेट किया, तो ये हो गई 52। ठीक है, उसके बाद 52 के बाद 31 आ जाता है, तो 31 जो यहाँ पे 31 जो है वो मैक्सिमम अमाउंट की वैल्यू लास्ट 52 अपडेट हुई है, उससे छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो ये 52 एक बार फिर से रिपीट हो जाए, इसकी वैल्यू 52 रिपीट हो जाए। उसके बाद फिर 23 ये भी 52 से बढ़ानी है, 42 भी इससे बढ़ानी, फिर अपडेट हो जाएगी, 25 भी 52 से बढ़ानी है, तो इसके बाद 1 2 3 4 5 52.36 5 बार अपडेट होगा, और फाइनली इसकी वैल्यू जो होगी 52 ही सेट हो जाएगी। ये फाइनल वैल्यू इसकी 52 सेट हो जाएगी, तो इसको सेव करते हैं और देखते हैं। मैक्स अमाउंट वो देखो 52 जो है 5 बार अपडेट हुआ है, क्योंकि 52 के बाद उसको वैल्यूज 52 से बड़ी नहीं मिली, तो अब मुझे मैक्सिमम अमाउंट जो है वो मिल गई। नेक्स्ट मुझे चाहिए बार की हाइट को, मैंने अब बार की जो हाइट है उसको मैंने सेट करना है पिक्सल के अंदर, तो मुझे एक बार फिर से लूप चलाना पड़ेगा। ये लूप मेरा कहाँ पे खत्म होता है, इधर होता है। मैं एक बार फिर लूप चलाता हूँ फॉर लेट बार ऑफ बार्स, और अच्छा इस बार मुझे एक बार फिर से मुझे इस वैल्यू की जरूरत है ताकि मैं बार की हाइट डायनेमिकली निकाल सकूँ। लेट अमाउंट इज इक्वल टू, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ, ये कॉपी पेस्ट कर दूँ। अच्छा, अमाउंट ये है, और जो बार हाइट है, अब बार हाइट कैसे निकलेगी, परसेंटेज से निकलेगी। बार हाइट ऐसे निकलेगी कि जो बार जो है सबसे बड़ा ये है 100%, बाकी के बार जो है इसके अकॉर्डिंग मैंने सेट करना, वो जैसे परसेंटेज निकालते वैसे निकालेंगे। लेट बार हाइट बार हाइट इज इक्वल टू, ये जो अच्छा इस अमाउंट के अंदर दोबारा से वो सारी वैल्यूज आ गई, मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, कंसोल को यहाँ पे काट के यहाँ पे अमाउंट को प्रिंट कर देता हूँ। अब इसके अंदर ये सारी एक सेकंड ऊपर वाला खत्म कर, अच्छा अब इस अमाउंट के अंदर जो है फिर से अगेन मेरे पास लूप ने सारी वैल्यू दे दी। अब वन बाय वन ये लूप चलेगा, तो मैं कहता हूँ जो हर बार है
उसकी जो हाइट होगी, बार हाइट, अमाउंट को डिवाइड कर दो जो है मैक्सिमम, क्योंकि ये 100% ये वाला जो है बार की हाइट जो है ये मैक्सिमम अमाउंट के ये मैक्सिमम अमाउंट है मेरे सबसे बढ़िया, यानी कि हर बार की हाइट जो है वो इसी है। तो इनका 100% मैंने पहले निकाल लिया है, वो है मैक्सिमम अमाउंट। तो जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं कि टोटल वैल्यू इसकी है मैक्सिमम अमाउंट, इंडिविजुअल वैल्यू है अमाउंट, इसको इससे डिवाइड किया जाए और मल्टीप्लाई कर दिया जाए 100 से। अच्छा, तो अब मैं बार की हाइट को निकालता हूँ, बार हाइट। तो हर बार की हाइट कैसे एडजस्ट होगी, ये पहला बार जो है अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो 33% है, अगला बार 66% है, जो तीसरा बार है जो कि ये है ये 100% है। ठीक है, और ये सारी ना परसेंटेज निकल आई है। ओके हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बार की जो हाइट निकल आई है मेरे पास इंडिविजुअल, इसको मैंने यहाँ पे चेंज करना है हर एक के साथ। अब मसला ये है कि यहाँ पे मैंने जो बार को हाइट दी हुई है, ये वो हाइट तो मैंने दी हुई है आफ्टर के अंदर एक सूडो एलिमेंट में दी हुई है, सूडो एलिमेंट या आई थिंक सूडो क्लास या एलिमेंट में से जो भी चीज़ है। तो अब जावास्क्रिप्ट में इसको तो मैं बदल नहीं सकता, तो इसको एक्सेस भी नहीं कर सकता, तो वो ये मैं चेंज कैसे करूँ। ये तो मेरे पास आ गया है कि मैंने बार की हाइट को सेट करना है, लेकिन अब मैं इसको सेट कैसे करूँ, उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि एक वेरिएबल में इसको मैं सेव करूँ। वेरिएबल में सेव करने के लिए मैं रूट एक बनाता हूँ, रूट, और रूट के अंदर मैं बनाता हूँ जो है बार डायनेमिक हाइट, बार डायनेमिक हाइट, बार डायनेमिक इसको मैं कुछ कर देता हूँ, डिफॉल्ट में मैं इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल। और यहाँ पे जो अब ये हाइट है इसको मैं कह देता हूँ बार, और बार डायनेमिक हाइट। ठीक है, अब सिर्फ मैंने ऊपर से इसकी हाइट को चेंज करना है, तो इनकी हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, अब बस मैंने इनकी हाइट को इसको इसको चेंज करना है, आ, ये अब इस वेरिएबल को बस मैंने चेंज करना है, इसकी इस वेरिएबल को मैंने रूट से चेंज करना है और नीचे ऑटोमेटिकली वो काम हो जाएगा। तो अब ये वेरिएबल लगा कहाँ हुआ है, ये वेरिएबल लगा हुआ है इसके अंदर, ये वेरिएबल लगा है बार को, यानी कि बार की जो क्लास है उसमें ये लगा हुआ है। ठीक है, ये बार में लगा हुआ है। तो और बार को मैंने कहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, चार्ट, मुझे ना ये सेट किया हुआ है ऑटोमेटिक जो है। तो मैं इसको कहता हूँ कि जो बार की हाइट है, नेट बार हाइट। अच्छा, एक और चीज़ है ना, यहाँ से मैंने इसको 100% से करने की बजाय, क्योंकि मैंने ये पिक्सल में सेट करनी है, तो जो कंटेनर की हाइट मैंने सेट किया है मैक्स, मैक्स बार हाइट ये है, तो इसको मैं कंटेनर की, क्योंकि जो 100% हो गया ये तो ऊपर लग जाएगा, तो मैक्सिमम बार की हाइट तो इतनी है जो पिक्सल के अंदर है, जो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली आ रही है मेरे पास। तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करने की बजाय यहाँ पे इसको करूँगा मैक्स बार हाइट, इससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। अब मेरे पास बार की हाइट आ गई है, तो जो बार है उसको मैं, एक सेकंड, मैंने इनको सेट करना है ना, इस कंडीशन में ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस वेरिएबल के अंदर है। तो मैं इसको कहता हूँ बार। अब इसमें मुझे एक
एक वेरिएबल क्योंकि सेट करना है और वो CSS में करना है, तो उसके लिए पहले मुझे CSS में जाने के लिए स्टाइल क्लिक करना पड़ेगा। तो स्टाइल, और उसके बाद मैंने वेरिएबल सेट करना है। तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जावास्क्रिप्ट में, सेट प्रॉपर्टी। तो इसको मैंने जो सेट करना है वो किसके इक्वल टू करना है, बार हाइट को, बार हाइट। तो अब ये सीक्वेंस के हिसाब से रिस्पेक्टिवली क्लिक करेंगे। और एक सेकंड, ये सेट क्यों नहीं हुआ, बार स्टाइल सेट प्रॉपर्टी, मैं एक सेकंड देखेंगे सेट क्यों नहीं हुआ। मैं इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं ना कह सकता, जो सेट प्रॉपर्टी है, ये मैं गलत लिख रहा हूँ ना, वो होगी इसके अंदर, क्योंकि जैसे मैं डिस्प्ले लिखता हूँ, फर्ज करो मैंने बार स्टाइल डिस्प्ले, तो वो मैंने वो ऐसे लिखता हूँ ना, डन। तो वो तो ये चीज़ होनी थी, इसलिए मैंने ज़रा सिंटैक्स गलत लिख दिया था। मैंने इस वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू सेव करनी है। अच्छा, अब वो कैसे सेव करनी है, कि जो सेट प्रॉपर्टी होता है इसके ना दो पैरामीटर्स होते हैं। पहले मैंने इसको ये बताना होता है कि मैंने किस चीज़ को सेट करना है और आगे उसकी वैल्यू देनी है। तो जो चीज़ को मैंने सेव करना है मेरे को, पहले मैंने वो लिखनी है और आगे मैंने उसकी वैल्यू देनी है। पहले जो चीज़ सेट करनी है वो है जे डायनेमिक हाइट। इसको मैंने जो है वो सेट प्रॉपर्टी, तो एक सेकंड गूगल से देख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट सेट प्रॉपर्टी। अच्छा, ये रहा सेट प्रॉपर्टी। पहली चीज़ को मैंने लिखना है इसके अंदर कोमा में, और आगे मैंने इसकी वैल्यू डालनी है। तो ये ऐसे होगा, ये सिंटेक्स बनेगा ये, और इसको सेट, और मुझे ये नहीं चाहिए, बल्कि ये ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। यहाँ पे मैंने जो वैल्यू चेंज करनी है वो डालनी है, और आगे मैंने उसकी वैल्यू देनी है जो मैं चेंज कर। अच्छा, फर्स्ट पहली वैल्यू जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो है ये वेरिएबल। तो इस वेरिएबल को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर, इस वैल्यू को चेंज करना है, और इसको मैंने वैल्यू जो देनी है वो बार हाइट देनी है, बार हाइट। अब मसला ये है, बार हाइट तो नंबर मुझे रिटर्न दे रहा है ना, बार हाइट देखो ये मुझे नंबर रिटर्न दे रहा है, लेकिन मैंने इसको इन्हीं नंबर को मैंने पिक्सल देना है, क्योंकि ये मैंने कंटेनर भी पिक्सल में बनाया है, तो इसकी परसेंटेज जो है उसको पिक्सल के हिसाब से सारा कुछ मिलेगा। तो अच्छा, ये जो बार हाइट है इसको मैंने पिक्सल में देना, तो मैं ऐसे तो लिख नहीं सकता पिक्सल, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको टेम्पलेट लिटरल में लिख देता हूँ। ये करने के लिए मैं इसको लिखता हूँ टेम्पलेट लिटरल में, इसकी वैल्यू को ये इसमें आ गया, और इसको एक वेरिएबल में सेव करता हूँ, यहाँ पे $साइन, और इसके बाहर पिक्सल। तो अब जो है मेरी ये हो जानी चाहिए, और ये हो गई, ठीक है। अब ये 78 पिक्सल जो है इसको मिले हैं, 156 पिक्सल इसको मिले हैं, और ये 235 पिक्सल जो कि 70% है किसका, 300 का। 300 का 70% जो है अभी निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जो 300 है इसको डिवाइड किया जाए, नहीं, 70 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई 100। ओहो, 300 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 0.7, 300 नहीं 336 है, 336 मल्टीप्लाई 0.7,
तो 235.2। तो ये मेरा 100% जो है ये वाला बार इसके इस 400 के 70% की। ठीक है। तो अब मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए है, अब मुझे इस डिज़ाइन को आगे फॉलो करना। अच्छा, एक और चीज़ है कि इसके ऊपर ये वैल्यू आनी चाहिए। वो कैसे ला सकता हूँ? वो सी एस एस में जाना पड़ेगा, और सी एस एस में मुझे बार के होवर पे जो बार है इसको बनाना पड़ेगा, बार होवर, और इसके आगे मुझे लगाना पड़ेगा, बिफोल्ड कर देते हैं इसको, बिफोर।
अच्छा, मैं ब्रेक में था, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये लाइन मैंने बना ली है, लाइन थोड़ी ज़्यादा अभी भी है, तो इसको मैं अगर 370 या 380 कर दूँ, 380, तो ठीक है, ये इतनी आ गई, और जस्ट अबाउट राइट, ठीक है, इससे नीचे भी इतनी ही है। अब आगे मुझे चाहिए इसके अंदर ये div है, जिसके अंदर ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके नीचे div बनाते हैं, div डॉट दिस, ऊपर बैलेंस है, ऊपर मैंने बैलेंस के नाम से बनाई है, दिस मंथ, तो यही नाम रख देते हैं, और मुझे कितने का नाम है सोच, चार्ट, चार्ट में div को ये ऐसे कर देते हैं, और कंटेनर के अंदर ही मुझे एक नई div बनानी है। एक div, एक तो ये आ गया ना ऊपर स्पेंडिंग, दूसरी div ये है,
तीसरी डिव जो है वो ये बनाता हूँ, डिव डॉट div dot this one this। अच्छा, इस div के अंदर क्या है, इस div के अंदर भी लेफ्ट मंथ लेफ्ट यार दिस मंथ div dot this month। div dot month लेफ्ट और मंथ लेफ्ट के अंदर जो है वो दो चीज़ें हैं, वो है एक पी और उसमें है टोटल दिस मंथ, और एक है H1 जो कि है डॉलर 478.33। ओके, और दूसरी तरफ है मंथ राइट के अंदर एक H4 कर देते हैं प्लस 2.4%, और दूसरी है पी फ्रॉम लास्ट मंथ। अच्छा, अब इसको चेक कर लेते हैं, ये आ गया। अब मैंने डिव डॉट दिस मंथ मैंने करना है, डॉट दिस मंथ। इसको सबसे पहले भी बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 1 2 पिक्सल सॉलिड लीड। ओके हो गया। और इसको सबसे पहले देते हैं मार्जिन, मार्जिन इसको देते हैं मार्जिन टॉप 1 रैम 2 रैम 3 रैम। ओके हो गया। अब इसको डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अलाइन अलाइन आइटम्स सेट। ओके, अब बॉर्डर को अगर खत्म कर दिया जाए, बॉर्डर को चलो मैं खत्म करता हूँ, इसको इस टिप को जो टेक्स्ट है वो जो मेरे पास राइट टिप है, पहले तो लेफ्ट टिप को करते हैं। लेफ्ट मंथ लेफ्ट ही नाम रखा है मैंने, मंथ लेफ्ट मंथ लेफ्ट। ओके, डॉट डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम गैप 0.5। ठीक है, और ये जो साइज है इसका इसका साइज भी मैं बढ़ा करता हूँ, और जो मंथ की राइट है इसको भी, इसमें भी गैप है, तो गैप थोड़ा सा ज़्यादा दे दें उसमें इसमें
मंथ राइट, MONTHR, ये यस, तो 0.8 नहीं, 5 5 भी ज़्यादा है शायद, इसमें गैप कम है, इसमें जो गैप है वो कर देता हूँ, गैप डालती नहीं है। चलो इतना गैप तो होना चाहिए, थोड़ा सा गैप हो, इतना गैप है। अच्छा, इसका जो टेक्स्ट अलाइन है इसको राइट कर देते हैं, और इसका मंथ लेफ्ट का जो H1 है, इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 2 3, और 2.76, ओके। और इसका जो मंथ राइट का, बल्कि मंथ राइट का जो P है, उसका जो कलर है ब्लैक, और ब्लैक में इसको और थोड़ा सा बस और कम करना है इसको, थोड़ा सा बस। और वो थोड़ा सा इसको मुझे लगता है फॉन्ट वेट, इसका फॉन्ट वेट बोल्ड, बोल्डिंग, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट कैसे आता है? अच्छा, 400 अगर कर दो, 7 6 5 6 50, ऐसे होता है कि नहीं? नहीं, 6 5, मेरे ख्याल से ये फोन का फर्क है, इसलिए ऐसे आता है। और क्या चीज़ रहती है, और इसका जो बॉर्डर है इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज करना है, जो कंटेनर है इनका ज़रा स्टाइल खोल लेते हैं, जो इन्होंने हमें स्टाइल दिया है, इन्होंने स्टाइल दिया, अच्छा इन्होंने बॉडी का एक कलर दिया हुआ है, बॉडी का कलर है बॉडी का कलर है आई थिंक ये वाला, ये बॉडी का कलर है। तो इसको कॉपी करके अपनी बॉडी में डाल देते हैं, बॉडी बैकग्राउंड कलर, ओके हो गया। कंटेनर का कलर बैकग्राउंड कलर वाइट, और इसको खत्म कर, क्या हो गया। ये जो ऊपर वाला है इसका कलर उन्होंने दिया हुआ है ये, तो ये मैंने कहाँ पे ऊपर जो बैलेंस किया है इसका, ठीक है। इसका बॉर्डर खत्म, और बॉर्डर भी खत्म हो गया।
और क्या चीज़ रहती है? हाँ, इसका रहता है, इनका जो कलर है, इसका कलर बस चेंज करना है। और ये जो ऊपर वाला डॉलर साइन है ना, मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले तो इनका कलर चेंज कर देता हूँ। इसका कलर जो दिया हुआ है उन्होंने यही है आई थिंक, या ये कौन सा है? यही कलर लग रहा है मुझे ऊपर वाला। इसको थोड़ा डार्क में खुद ही कर लूंगा। किधर है स्टाइल गाइड में इस कलर को किया कॉपी, और बाहर के ये रहा। अच्छा, ये आ गया। और इसके मैं बैडिंग को भी थोड़ा सही करता हूँ। इससे पहले मुझे चाहिए है ये डॉलर। डॉलर के लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ, पता नहीं काम करेगा कि नहीं। मैं इसको दो कस्टम एट्रीब्यूट दे देता हूँ। तो यहाँ पे है ना डाटा अमाउंट, तो यहाँ पे मैं देता हूँ डाटा मनी, डाटा डॉलर, डाटा वैल्यू दे देता हूँ। डाटा वैल्यू इक्वल टू, एक और इसको दे देता हूँ। और यहाँ यहाँ पे मैं डाटा से पहले एक और डॉलर साइन लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे डाटा किधर गया, डाटा अमाउंट की जगह डाटा वैल्यू करता हूँ। तो यस, ये मेरा डॉलर साइन आ गया। और यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, मुझे इसकी पैडिंग शेडिंग को जरा सेट करना है। तो पैडिंग मैं कम कर देता हूँ, 0.67 की रेशियो है, तो मैं इसको 5 कर देता हूँ। 4 5 कर दूँ। फ़ॉन्ट साइज इतना ही है। फ़ॉन्ट साइज भी इसका, फ़ॉन्ट वेट भी मैंने चेंज करना है। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। ओके। अब मुझे ये करना है, बस एक चीज़ मेरी लास्ट रह गई है कि जिसके ऊपर क्लिक हो मैं इफ एल्स लगा सकता हूँ। वो मैं ज़रा एक सेकंड ट्राई करूँ। तो मैंने ये ना सेट किया है, और मैंने क्या किया कि इसके अंदर बस एक फ्लोर कंडीशन लगा दिया कि अगर बार की डेटा सेट वैल्यू मैक्सिमम अमाउंट के बराबर है, जो कि ये है, तो इसका ना इसके अंदर एक क्लास जो है ना वो ऐड हो जाए। ये, तो वहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है, इसको सिर्फ रफली मैंने ये बनाया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो मेरी डिव है ना उसके ऊपर आ गई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आए। अगेन मुझे इसको ना एक वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। और ये जो वेरिएबल है, मैं ऊपर जाता हूँ रूट में और एक वेरिएबल नया बनाता हूँ, डायनेमिक फुल बार कलर। और ये कलर होगा जो फुल बार का कलर है, ये वाला। और डायनेमिक डायनेमिक रेस्ट बार कलर, ये कलर मैं रख देता हूँ, ये वाला। ओके। अब मैं जो इसको जो यहाँ पे है कलर, इस कलर को मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ।
इसको मैं करता हूँ वेरिएबल डायनेमिक रेस्ट बार कलर, सबको कलर आ जाएगा यहाँ से। और एक जो है मैं क्लास यहाँ पे ऐड करता हूँ, जो मैंने ये बनाई है, डायनेमिक फुल बार कलर। मैं ज़रा इसको सेट करूँ, फुल बार। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने कहा है कि जो फुल बार कलर है ना, इसको डायनेमिक फुल बार कलर, यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ ये। और डायनेमिक फुल बार कलर ये। और होवर के ऊपर जो ये कलर है, ये मुझे एक सेकंड में, तो यहीं पे होवर भी बनाना पड़ेगा। डायनेमिक फुल बार कलर होवर, होवर। और इस पे इस कलर को थोड़ा सा मैंने ना लाइट करना है जी, इसको थोड़ा सा लाइट करना है। और इसको मज़ीद थोड़ा सा डार्क करना है। ओके। और सेम चीज़ मैंने इस पे करनी है, ओवर। और इसको थोड़ा सा मैंने डार्क करना है, इसको थोड़ा सा लाइट करना है। चलो, ठीक है। अब जो होवर है, एक सेकेंड, और बैकग्राउंड कलर जो फुल बार, जो इसकी जगह पे मैं वेरिएबल डायनेमिक फुल बार होवर, ये वाला कलर आ गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट में, और इसकी जगह पे मैं इसको करता हूँ कि बार सेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे बार की जो सेट प्रॉपर्टी है डायनेमिक, ये बार में नहीं है, एक सेकंड। अगर मैं ये करूँ तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, जो मैंने ये बनाया ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। बार के अंदर ही मैंने डाला हुआ है जो बार होवर बिफोर, यहाँ पे बार होवर आफ्टर, बार होवर आफ्टर। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि अगर इसकी जो वैल्यू है डाटा सेट की वो ये है, तो बार का जो स्टाइल और जो सेट प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को चेंज करना है मैंने एक और प्रॉपर्टी से। तो वो भी अगर एक वेरिएबल है, उसको भी मैं वेरिएबल में सेव कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। तो बार की जो डायनामिक रेस्ट बार हाइट है, इस वेरिएबल को चेंज कर दो, जो बार की डायनामिक बार हाइट
फर्क पड़ेगा? अच्छा, मुझे इसका ना यहाँ पे मुझे कलर देना पड़ेगा लगता है। मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, तो काफ़ी चीज़ें मैंने गलत की हैं। उनको मैं ज़रा सेट कर लूँ, एक सेकंड। और ये जो मैं कर रहा था इसको भी ख़त्म करता हूँ। और यहाँ पे जो बैलेंस और ये बार, अच्छा, मुझे बस ये करना है कि इन सब की जो है ये कलर तो सेट है। अब बस एक चीज़ ये बनाता हूँ, बार का जो ये है ना, ये बार, बार इसके ऊपर अगर होवर लगाया जाए और उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर दूं मैं बार डायनेमिक डायनेमिक रेस्ट बार कलर होगा, अगर मैं ये कर दूं। अच्छा, इससे नहीं हुआ। अगर मैं बार होवर पहले लगाऊं और फिर आफ्टर, ठीक हो गया। यानी कि मैं इसको कह रहा हूँ कि बार पे जब होवर हो तो उसका जो आफ्टर है उसका कलर ये चेंज कर देना। और ये कलर जो है, एक सेकंड, इसका ये कलर पहले मैं लॉजिक पूरी कर लूँ फिर उसके बाद इसको चेंज करता हूँ। अब मैंने बस ये करना है कि एक क्लास मैंने और बना लिया, ये चार्ट आफ्टर, बार आफ्टर और बार होना। मैंने एक ओवर बिफोर यहाँ पे करके एक क्लास बनाता हूँ, डॉट फुल बार। डॉट फुल बार पे मैंने जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर मैंने वो कर देना है वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, डायनेमिक फुल बार कलर। और जो डॉट फुल बार है इसके जो होवर है, होवर होवर इसको मैंने चेंज कर देना है बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे मैंने होवर वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, डायनेमिक फुल बार, ये। अच्छा, अभी तो फर्क मैंने अभी बस ये चेंज हो रहा है, ठीक। और जो बाद में है यहाँ पे मैंने बस ये लॉजिक ले लिया है, अगर बार की हाइट इसके बराबर है तो जो बार पे क्लास लिस्ट है, और कौन सी क्लास ऐड कर देनी है इस पे, जो मैंने क्लास फुल बार की है। फुल बार ही है ना नाम इसका, वो सारी प्रॉपर्टी पिछली वैसी रहेगी, ये वाली क्लास नहीं ऐड हो जाएगी। तो अच्छा, अभी ये जो है ना इसके ऊपर ऐड हुआ। अब मैंने इसको ऐड करना है फुल बार होवर, फुल बार जो है ये इसको ऐड करना है मैंने। अगर मैं बार डॉट आफ्टर, बार के आफ्टर पे फुल बार, एक सेकंड, मैं ये जरा देख। अच्छा, ये मैंने करना है बार, किधर गया, बार डॉट फुल, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैंने बार के अंदर एक और क्लास है जो कि है फुल बार, उसका जो होवर है उसका कलर। अब देखते हैं जरा, ठीक है, ये आ गया। और इस यहाँ पे मैंने चेंज करना है कि इसका जो
फुल बार का जो फुल बार है, बार का फुल बार पे जब होवर हो तो उसका जो आफ्टर है, तो ये ठीक हो गया। शुक्र है ये बताऊंगा। तो बस ये चीज़ इतनी सी समझने वाली है। यहाँ पे मैंने उसको कहा है कि बार का जो है ना, बार के आफ्टर में ये ये वाले कलर देने हैं और उनको ये इतनी लेंस देनी है। तो वो सारे ये कलर आ गए। फिर मैंने उसको कहा है कि बार पे जब होवर करूँ, उसके जो आफ्टर है, ये जो आफ्टर वाला सारा है, उसमें सारी प्रॉपर्टी में सिर्फ इसको चेंज कर दो और ये जो है, ये वाला जो है ना डेस्क पार्ट, उसकी वजह से क्या हुआ है, ये सब के कलर चेंज हो रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा कि बार के, ये इसके बाद के बार के अंदर एक और क्लास है जो कि है फुल बार, जो कि कहाँ से ऐड हो रही है, यहाँ से ऐड हो रही है। बार के अंदर एक और क्लास है फुल बार, तो उसका जो आफ्टर है, उस आफ्टर में जो ये कलर है इसको चेंज कर दो, डायनामिक फुल बार क्या कर लो। तो ये टारगेट हुआ ये वाला, क्योंकि ये आफ्टर है। अगर मैं आफ्टर ना लिखूँ, यहाँ पे आफ्टर ना लिखूँ, इस फुल बार के आगे आफ्टर ना लिखूँ, तो ये चीज़ चेंज हो जानी थी। लेकिन क्योंकि मैंने आफ्टर लिखा तो इसलिए ये वाला उसका आफ्टर चेंज हो रहा है। और सेम उसी तरह से मैंने कहा कि बार का फुल बार का जब ओवर हो तो उसका जो आफ्टर है वो जो है ये चेंज करो। तो ये मेरा फाइनली ये भी चेंज हो गया। इसका जो कलर डायनामिक, एक चीज़ बस मैं और कर देता हूँ, जो बॉडी है, बॉडी में बस मैं डाल देता हूँ पैडिंग। पैडिंग दे देता हूँ मैं 2 रैम की। सेव नहीं हुआ। और वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसको हाइट 100 दी हुई है। अब ख़त्म करूँगा तो अब ये ऐसे, ठीक है। वो हाइट थी ना, वो हाइट दी थी और ये बॉक्स साइजिंग मैंने ऊपर से दिया हुआ था, इसलिए वो हाइट से बाइट नहीं जा रहा। तो इसको थोड़ा सा फ्री है ना करती। तो ये ये कलर चेंज हो रहे हैं मेरे। इसको थोड़ा सा डायनामिक कलर को मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, की जगह। ओके हो गया, ये मेरा प्रोजेक्ट फाइनल हो गया। और ये डायनेमिक डाटा ऊपर इसको देख लेते हैं। ठीक है, लोगो माई बैलेंस को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ। माई बैलेंस किसके अंदर है, माई बैलेंस है बैलेंस की, बैलेंस का जो पी है, तो बैलेंस का जो पी को मैं थोड़ा टारगेट कर लेता हूँ। बैलेंस की तरह है ये, तो इसको कहता हूँ डॉट बैलेंस का जो पी है, पी है उसका जो फॉन्ट साइज है उसको कर दो 0.8। ठीक है, और उसको मार्जिन थोड़ा सा दे देते हैं, मार्जिन मार्जिन 0.4 रैम, और यहाँ से लेफ्ट राइट से मार्जिन टॉप नहीं, खाली मार्जिन, मार्जिन। अच्छा, अब तो बॉटम से 0.5 इनफ है। ओके हो गया। ये लोगो इधर आ गया, ये स्पेंडिंग आ गई। इसके अलावा ये नीचे दिस मंथ, अच्छा ये दिस मंथ को भी मैंने थोड़ा सा ना कलर इसका छोटा करना है। ये दिस मंथ है इसमें, ये दिस मंथ है, दिस मंथ है ये क्लास मंथ का जो पी है, क्लास मंथ का, क्लास मंथ लेफ्ट का जो पी है, क्लास मंथ लेफ्ट, क्लास मंथ लेफ्ट H1 मैंने किया टारगेट, लेकिन क्लास मंथ लेफ्ट का जो पी है उसका जो बैकग्राउंड कलर है
ब्लैक, और ब्लैक के बाद इसकी ओपेसिटी, एक सेकंड, बैकग्राउंड कलर नहीं था, कलर था। ओके, इस ओके हो गया। फॉन्ट साइज भी इसका 0.8 करना, फॉन्ट साइज 0.8। ओके हो गया, और इसका थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 3 कर देते हैं, क्योंकि मैंने उसको भी छोटा कर दिया तो इसको 3 कर, ओके हो गया। ठीक है, प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट है, डायनामिकली ये सारा कुछ एडजस्ट हुआ।